साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि नगर पालिका का चुनाव भी बिल्कुल बच चुका है और आज हमारे साथ मौजूद है गौ सेवक है सतपाल जी। तो उनसे बातचीत करेंगे जो कि नगर पालिका का चेयरमैन का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनके क्या एजेंडे हैं और इनकी क्या मुख्य बातें रहेंगी, तो बातचीत करें, बने रहे मेरे साथ। हाँ जी सतपाल जी नमस्कार। नमस्कार भैया। सबसे पहले तुम्हारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भाई, आप यहाँ पर पधारे उसके लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मेरे कस्बा बुआनीखेड़ा को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और हृदय की गहराइयों से हाथ जोड़ के उनको नमन करता हूँ। मैं मेरे बुआनीखेड़ा कस्बा से उम्मीद रखता हूँ अब मेरा बुआनीखेड़ा कस्बा इस चुनाव में, जो अब नगर पालिका का चुनाव आने वाली 2 मार्च को होना है, इसमें बहुत ही साफ सुथरा चुनाव करवाया गया शहर और उसमें अच्छे आदमी को आगे लेकर के आएगा जी। आज आपने नामांकन दर्ज किया है। हाँ तो जी। क्या आपके मुख्य एजेंडे रहेंगे, क्या कुछ सोचकर आप इस मैदान में उतरे, चुनावी मैदान में उतरे? देखो, मुख्य एजेंडे तो ऐसा भाई जी, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है जी। मैं अपने इस समय अपने जीवन को और अलग ढंग से जीना चाहता था, लेकिन यहाँ हो रहे नगर पालिका के कार्यकाल में जो मैंने देखा है पिछले 12 साल से जी। उससे संतुष्टि नहीं मिली। समाज में मैं सेवा का काम करता हूँ, गाय की सेवा का काम करता हूँ, वो एक अलग मैटर है, उसको मैं ओपन नहीं लाना चाहता, वो मेरा अंदरूनी जुड़ाव है। लेकिन जो नगर पालिका की कार्यशैली है, समाज को जिस तरह दर दर पे भटकाया जा रहा है, किसी को किसी का हक नहीं मिल रहा, उन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने विचार किया भाई मैं अगर समाज में आगे बढ़ के और समाज की सेवा का कार्य करूं तो हो सकता है मेरे हाथ से एक ऐसी छाप लग जाए कि आने वाले युवा बच्चे भी कहें भाई सतपाल जैसी ही सेवा करनी चाहिए नगर पालिका की, जो जिम्मेवारी ले। मैं इसको पद नहीं मानता, मैं एक नगरी की सेवा का जिम्मेवारी मानता हूँ इसकी। जी जैसे कि आपको पता है बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है सुंदर अत्री को। क्या कहना चाहेंगे, पार्टी के कैंडिडेट को कितना आप वोट दे पाएंगे? देखो जी, यहाँ आकर के बड़ा असमंजस है जी। बीजेपी पार्टी में कपूर वाल्मीकि हमारा लोकल विधायक है जी। और लोकल विधायक को बीजेपी में मजबूत करके जिताने का काम बुआनीखेड़ा शहर का अहम रोल था जी। भाई, बहुत बड़ा रोल बुआनीखेड़ा ने किया, जिसमें से इसको लगभग ये मान के चलो 9,000 के करीब वोट मिले हैं, जिसमें 11,800 पोल हुए थे जी। और उसमें से इसको 9,000 के करीब वोट मिले हैं। अब कौन से समाज ने इसको वोट नहीं दिए? पूरे राजपूत समाज ने बुआनीखेड़ा शहर के इसने वोट दिए हैं जी। अब इधर में पूरे पंजाबी बिरादरी ने इसको वोट दिए हैं, पूरे ब्राह्मण समाज ने दिए, पूरे बैकवर्ड ने वोट दिए हैं। हम किसी के ऊपर शक नहीं कर सकते और इसको ईमानदारी से जीता है। लेकिन यहाँ निर्णय लेने में पार्टी की पता नहीं चूक हुई है या इसने पार्टी को बकाया है। बकाने का काम इसलिए किया है कि इसने जो टिकट देने वाले थे पार्टी के, उनको इसने पूरा गुमराह किया है। इसने गांव में पहले तो 2-3 जगह मैंने सुना है, मैं क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन टाइम आया तो मैं शायद क्लियर भी कर दूंगा। इसने 2-3 जगह तो विधायक के फर्जी साइन भी किए हैं जी। जो उन्होंने बाद में उसकी टाइट पोजीशन करी, उसके बाद उसने सॉरी फील करी है। वो बात को आगे बढ़ाए ना बढ़ाएं वो विधायक साहब का उसका अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं इसकी यहाँ की बात करूँ, इसने पार्टी में ये दिखाया है, लोगों के बीच में ये दिखाया है अब सीएम लेवल का मैं हूँ, पार्टी और सीएम मेरे से ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और उसी की तरफ पे इसने जो जिला पदाधिकारी थे हमारे और प्रदेश अध्यक्ष थे और अपने पुरगांव से नवीन कौशिक जी हैं, ये पार्टी में अपनी अपनी जिम्मेवारियां रखते हैं, उनको इसने पूरा गुमराह किया है। इसने अपनी झूठी शान शौकत बना के समाज में अपनी इज्जत का झूठा परचम आगे प्रोपगंडा बता करके और नगरी का पूरी का अपना साथ बता करके और पार्टी को यह आश्वासन दिया है कि मैं हर हाल में इस अपनी जिम्मेवारी को पूरा करके इस टिकट की लाज रखूंगा और मैं इसको जिता करके लाऊंगा। लेकिन होने वाला इससे कुछ विपरीत है। न तो इसने समाज में किसी से अनुमति ली, न ही इसने गांव से किसी से अनुमति ली और इसने अपने परिवार से भी अनुमति नहीं ली। और मैं तो ये भी कहूँगा शायद इसने अपनी पत्नी से भी अनुमति नहीं ली
और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि मैंने किसी के घर के ऊपर भी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को बड़ा दुख हुआ। इसके वोट मांगने शुरू करने पर नगरी में भवानी खेड़ा में ब्राह्मण समाज में इसके प्रति इतना विरोध था। 8 कैंडिडेट हो गए ब्राह्मण समाज से। तो लोगों में ये बड़ा भारी असमंजस था कि एक समाज से 8 कैंडिडेट हो गए भाई, और राजपूत से भी हो गए, पंजाबी से भी हो गए, तो वोट किसको दें? सभी अपने हैं, सबके साथ प्यार प्रेम है। तो इस जैसे ही रात को टिकट लिया, अगले दिन ही सुबह जो बाकी कैंडिडेट थे ब्राह्मण समाज के, उनकी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में सर्वसम्मति से हम 7 जनों में से उन सब ने मेरे को फाइनल कर दिया भाई, अपने पूरे समाज की तरफ से सतपाल तू इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा, चुनाव को आगे ले बढ़ा के जीत हासिल करेगा, हम तन मन धन से तेरे साथ सपोर्ट करेंगे। सतपाल जी, बात करें भवानी खेड़ा की, हाँ जी, काफी चेयरमैन पहले भी बने हैं और मौजूदा विधायक भी कपूर वाल्मीकि भवानी खेड़ा से है, तो उसके बावजूद भी देखे पार्कों की हालत देखे, सीवरेज की व्यवस्था देखे, और कोई भी ऐसा नहीं लग रहा भवानी खेड़ा में कोई विकास हुआ है। आज भी पिछड़ा वाल का भवानी खेड़ा को जाना जाता है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इसके लिए जीते पहले तो देखो, मेरी बात पहले अधूरी रहेगी। मैं जो इसको टिकट के बारे में जो बात कर रहा था, भवानी खेड़े में टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ाना चाहिए था पार्टी ने, क्योंकि पार्टी का यहाँ अच्छा दबदबा है, विधायक साहब की सभी इज्जत करते हैं और विधायक भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन समस्या कहाँ हुई, अब इसने टिकट ला करके पूरे समाज में, राजपूत समाज में, पंजाबी समाज में, ब्राह्मण समाज में, या जो बैकवर्ड समाज से हैं, सब में एक रोष पैदा किया है और पार्टी का इसने दुरुपयोग किया है और ये पार्टी को नीचा दिखाने का कार्य करेगा। और ये पार्टी के बारे में अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूँ तो आने वाले 2 तारीख को लोग बटन दबाएंगे और 12 तारीख को काउंटिंग में पार्टी को भी फील हो जाएगा कि भाई हमें कहीं ना कहीं चूक करी है, गलत आदमी के ऊपर भरोसा कर लिया और इसके पास वो सब कुछ नहीं है जो इसने दिखाया था सुंदर अत्री जी ने। अब इसके बाद बात करेंगे कामों की। अब कामों में जो मैंने 12-13 साल से जो यहाँ देखा है, जो सुंदर बना, सबसे पहले सुंदर अत्री ने कांग्रेस के कार्यकाल में बना था, 4 ब्राह्मण समाज के एमसी बने थे, चारों ने, पूरे समाज ने इकट्ठा होकर के चारों को सुंदर के साथ एक साथ खड़ा कर दिया। भाई तुम चारों भाई ईमानदार से इकट्ठे रहो और भाई हम आगे गांव में और आपके प्रति रिक्वेस्ट करके और ब्राह्मण समाज में चेयरमैन नहीं लाएंगे। तो ये उस टाइम कांग्रेस की सरकार में रामकिशन फौजी ने इसको चेयरमैन की शपथ दिला दी, ग्राम के 13 के 13 एमसीओ ने इसका समर्थन कर दिया। तो उसके बाद ये मुश्किल से 1.5 साल चल पाया होगा। उसके बाद यहाँ एक हर्बल पार्क बना था भवानी खेड़ा में, ये अपने जमालपुर रोड पर। उस हर्बल पार्क में वो करोड़ों का काम था और बहुत बड़ा पार्क बनना था। इसने फर्स्ट में ही पता नहीं कहाँ से इसके अंदर ये गुण आए, दिखने में तो बहुत साफ सुथरा दिखता था, तब गांव ने इसको ये एमसी बनाया था। और फिर उसके बाद बहुत साफ सुथरा दिखा जब गांव ने इसको चेयरमैन बनाया। और इसने बनते ही लगभग 62 लाख की पेमेंट कर डाली गड़ागड़, जिसमें इसके साथ रहनियों में से या किसी ने भी इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। उस शिकायत में इसका काम, जो इसकी जांच अधिकारी होते हैं या जो बोलें तो टेक्निकल जो इंजीनियर होते हैं, उन्होंने लगभग 18 से 20 लाख का इसका काम वहाँ पे होया पाया गया। 38 लाख का गमन किया उसके टाइम में। इतना और तो मेरे सामने नहीं आया, ये भ्रष्टाचार तो क्लियर है जी। और इस भ्रष्टाचार को लेकर के, इसी की जांच को लेकर के यहाँ पर माननीय सीएम फ्लाइंग ने भी जांच करी जी। और अपने हरियाणा, इसके अपने भिवानी जिले के अतिरिक्त उपायुक्त महोदय ने भी जाँच करी और हाई कोर्ट में भी इसका मैटर गया और वहाँ से माननीय हाई कोर्ट न्यायालय ने इसको गिल्टी घोषित किया है। और प्रधानमंत्री जो इसके चेयरमैन की जो दावेदार थी उसके बाद गांव में इसलिए नहीं आगे बढ़ा। अब भाई यहाँ लेडीज़ का मामला आता है, आगे बढ़ना अच्छा नहीं, ठीक है, किसी की इज्जत का मामला आता है, इसको सस्पेंड कर दिया, ये आपके घर बैठ गया। अब कोई ये कहे भाई मैं झूठे आरोप लगाता हूँ, मेरे पास ये आप देख सकते हो, इसके खिलाफ ये जो कार्रवाई हुई, इसके खिलाफ 11 आरोप सिद्ध हुए हैं जो एकदम सही हैं और सरकार की जांच के हैं। आप 11 के 11 इनके अंदर जो पाए गए हैं पूरे, उनको पढ़ सकते हो। और ये जो जांच मांगी गई है ये मेरे घर की नहीं है, इसके अंदर देखो डिस्पैच नंबर, देने वाले का डेट,
ये सब इसके अंदर लागू है। अब इसके बाद और बताऊं, ये तो एक मामला संज्ञान में आया है जी। और इसने क्या क्या किया उस बारे में मैं नहीं बता सकता। उसके बाद ये चुपचाप अपने घर बैठ जाता, तो आज ये चर्चा मैं नहीं करता जी। उसके बाद इसने सेकंड इलेक्शन लड़ा। उस इलेक्शन में इसने उसी वार्ड में फार्म भरा जहाँ 550 वोट एक ब्राह्मण समाज के थे और जिनमें अधिकतर वोट इसी के थे, इसी के परिवार के थे। 150 वोट लगभग पंजाबी बिरादरी के थे। वहाँ पर सतपाल गखड़ पार्षद बना नेकी ये, इसके परिवार ने ही इसको नकार दिया और फिर भी ये ज़बरदस्ती पार्टी में चापलूसी करके एक क्या कहें इसको छपके मारना, पानी मारना कह करके, और इसने पार्टी में अपना झूठा वर्चस्व बनाया और उसे झूठे ही वर्चस्व के भरोसे पे ये टिकट ले आया और आज गांव को मजबूर होना पड़ा इसके खिलाफ बोलने के लिए। और रही बात फिर सेकंड कार्यकाल की, इसका कार्यकाल तो ऐसे ही निकल गया भाई, इसको हटाने में, लगाने में, इसके खिलाफ जांच कराने में। फिर दूसरा बना, दूसरे के कार्यकाल में भी मतलब ठीक ढंग से काम नहीं कर पाए, उसके भी खींचातानी में रहे। एक हमारे यहाँ पंकज मेहता है, हाँ जी, वो 40 साल से बोलता है कि भाई मैं राजनीति में, मेरा दादा बाप और मैं और मेरी माँ सभी का अच्छा दबाव रहा है। नगर पालिका हम 40 साल से राजनीति करते हैं। इसका पिताजी चौधरी जगन्नाथ का पर्सनल पीए होता था। ये खुद दुष्यंत चौटाला जी का जेजेपी सरकार, इसमें जेजेपी पार्टी में डिप्टी सीएम के साथ अपने अच्छे ताल्लुक बताता था और इनकी नगर पालिका में भागी रही है। 40 साल में ये एक भी काम ये बताए अब भी मैंने नगरी के लिए अच्छा काम ये किया है। सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन को झूठी क्या कहें इसको, किसी के बारे में झूठी बात बता करके, उसके बारे में झूठी बात कह करके उसको नीचा दिखाया और जो सही आदमी था उसको न्याय नहीं मिला, गलत आदमी को न्याय मिला। और जो क्या कहें इसको, जो नशा बेचने वाले और भाई जो और भी आपराधिक प्रवृत्ति के जो बच्चे थे उनको समझा बुझा के लाना चाहिए था लाइन पर समाज में, लेकिन इसने बिगाड़ने का काम किया, उनकी झूठी पैरवी करी और उनको बिगाड़ने का काम किया। इसके अलावा इसका नगरी में कोई काम बताओ। और फिर इसके बाद मैं एक और भी करता हूँ। अब नगर पालिका का कार्यकाल लगभग पूरा हुए 1.5 साल हो गया जो पीछे नगर पालिका थी। उसके बाद अब ये नगर पालिका में अपना एक वर्चस्व बनाए हुए है चापलूसी से। उन जो कर्मचारी हैं उनके साथ मतलब अपनी कमाई के लिए तालमेल बनाते हुए, जहाँ अपनी जो रोड बना था जमालपुर रोड, उसका जो मटेरियल था, क्या बोले उसको, कच्चा मटेरियल जो उसका सड़क पाड़ा हुआ उसको, उसके आप क्या कहेंगे उसको, वेस्ट कहेंगे क्या कहेंगे उसको, इसे हर्बल पार्क में उसने इकट्ठा किया था। और उधर में अपने इसके नाज मंडी के पास भी कुछ ऐसा ही वेस्ट किसी ठेकेदार का पड़ा था। इसने अपने सेक्रेटरी को विश्वास में लेके और उनसे फ़ोन करा दिया, भाई अपने इस सामान को उठाओ नहीं तो हम आपको फाइन लगाएंगे, ये नगर पालिका की ज़मीन पर पड़ा हुआ है। उन्होंने कह दिया भाई आप कहीं भी उठा के फंकवा दो, मेरे से खर्चा ले लेना, या कुछ भी ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। इसने उसका फ़ायदा लेते हुए, उसकी क्रेडिट लेते हुए अब 40 साल में तो इसने किसी गली में एक ईंट नहीं लगवाई नाली की, या किसी कहीं माटी डाल करके कहीं एक नहीं लगवाई गली पक्की करने की। अब कुछ 2-3 ढाणियों में 2-3 काम करके उनमें खाली वो मट्टी डलवाई है बस, और वहाँ क्रेडिट कर बनाता है कि भाई मैंने ये रोड बना दी। अब गाम राम क्या बेवकूफ़ है। सतपाल जी बात करते हैं, आपके मन में ऐसी कौन सी टीस है जो आप चेयरमैन बनते ही वो पहले कलम से करेंगे? देखो जी, मेरे मन में सबसे पहले टीस है, मैं इससे ज़्यादा और किसी पहले वालों के खिलाफ नहीं बोलूँगा और न मैंने बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि नगरी के सामने है जो उन्होंने किया है, अच्छा किया बुरा किया है वो पब्लिक के सामने है। हमारी दादू नगरी जो ये शहर बुआनी खड़ा है, यहाँ कोई नया नहीं है, और यहाँ सब 3-3 पीढ़ी से एक दूसरे को समझते हैं, इसीलिए यहाँ पार्टी का सिंबल की आवश्यकता नहीं थी। पार्टी ने सिंबल पर इलेक्शन सही मायने में लड़ाना ही नहीं चाहिए था। मेरी टीस ये थी जो आप इसको लेकर के इलेक्शन को लेकर बोल रहे हो, मैं एक ऐसी सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, अब उस सेवा को मैं भरपूर मात्रा में करने के बाद भी मैं वो जगह नहीं दिलवा पाया किसान की और गऊ की जो लड़ाई थी, जो कि उनको ठीक जगह मिले और किसान को राहत मिले। इसलिए मैंने इसमें सोचा भी ये नगर पालिका में अगर ये जिम्मेवारी मिलती है तो यहाँ नगरी दान देने में कोई कमी नहीं छोड़ती।
सरकार भी व्यवस्था करवाने में कमी नहीं छोड़ती। तो मैं सबसे पहले गाय का जो बेसहारा गौवंश है, मेरा एक ही गौवंश से नहीं है, मेरा और भी जो भी जीव दुखी है बेजुबान, उन सबको एक ऐसा स्थान मुहैया कराएं जिससे कि खेतों में किसानों को रखवाली के लिए नहीं जाना पड़े, आवारा गौवंश के लिए, बेसहारा गौवंश के लिए। तो वो अगर मैं प्रबंध कर दूंगा ना तो किसान अपने आप सुखी हो जाएगा, मेरा शहर अपने आप शांति से घर सोएगा। सेकंड, मेरे शहर में भाषण तो देने को इनके पास बहुत हैं, लेकिन मेरे शहर में अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने पानी की बहुत भारी मारामारी रहती है। नहरों में पानी 40 दिन की बजाय 60-60 दिन में आता है, और इसका अपने वाटर बक्सों का पानी भी सूख जाता है। सप्लाई घरों में 10-10 दिन में आती है, 15 दिन भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पानी का हाहाकार रहता है, जिसमें पानी की सप्लाई ठीक ना होने के कारण उसमें सीवर का पानी भी मिक्स होता है। आधा घंटा सप्लाई चले, 15 मिनट उसकी सफाई में चली जाए, पानी वो गंदा आए पहले, फिर वो साफ पानी आए, वो 15 मिनट बचे, इतने मगर की पूर्ति ना हो। तो मेरा एक ये है कि भाई मैं कोई ऐसी व्यवस्था करूं, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि भाई मैं वाटर बक्स से भी अलग कुछ और वाटर बक्स बना दूंगा बड़ा। मैं इसके अलावा ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कम खर्चे में और 4 महीने पूरे बुआनी खेड़ा शहर में भरपूर पानी की मात्रा मिल सकती है, साफ पानी की, और वो मैं जनता आशीर्वाद देगी तो वो मैं करके दिखाऊंगा। और ये बात करें नशे की, बुआनी खेड़ा में बहुत ज़्यादा नशा बढ़ा हुआ है, इससे कोई अछूता नहीं है। आप क्या करेंगे अगर चेयरमैन बनते हैं? तो नशे को लेकर कल परसों की बात है, यहाँ पर किसी ने शराब वगैरह पीकर किसी रेडी वाले के साथ मारपीट भी की, आपके संज्ञान में भी आया हुआ ये मामला? देखो जी, ऐसा है, शराब तो सरकार ने खुले ठेके कर रखे हैं जी। सरकार का प्रतिबंध नहीं है तो शराब पीने वालों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो पीते हैं वो अपने लिए पीते हैं, नुकसान अपना करते हैं। किसी के साथ गलत करेंगे तो कानून बैठे है ऊपर, पुलिस भी है। रही बात इसके अलावा और नशे की, अपने बुआनी खेड़ा में सूखा नशा पंजाब के बाद अब बुआनी खेड़ा भी बहुत आगे बढ़ चुका है। हरियाणा में इतना बढ़ गया है जिसमें बुआनी खेड़ा भी बहुत आगे बढ़ गया है। और उस सूखे नशे पर ध्यान न रख के भाई किसी के माँ बाप को पता चलता है तब तक तो बच्चा बहुत ज़्यादा आगे बिगड़ा हुआ हो जाता है। उसके बाद उसको उल्टा लाना बहुत मुश्किल है। प्रशासन को कोई बताएगा नहीं तो पुलिस प्रशासन कैसे बंद करेगा? ये क्या अपने स्वार्थ में नशे में, और इन्होंने अपनी वोट की कमाने में उनको और भी भरपूर नशा कराते हैं और उनको और बड़ा गुमराह करके नशा यहाँ खूब बिकवाते हैं। उसमें उनका पूरा सहयोग रहता है। जितने नशा बेचने वाले हैं उन सब के पास पंकज मेहता के और सुंदर अत्री के आराम से नंबर मिल जाएंगे, भले ही आप इनकी जांच करवा सकते हैं और उनको बढ़ावा मिलेगा। कोई उनको रोकने वाला नहीं होगा। पुलिस प्रशासन कहाँ से बंद कर देगा भाई? पुलिस को स्मेल तो आती नहीं, न उनके पास दूरबीन लगी है भाई पता लग जाए। तो आप क्या करेंगे नशे को लेकर? मैं यदि समाज मेरे ऊपर विश्वास करके मेरे को ये जिम्मेवारी देता है तो मैं नशे के ऊपर सबसे पहले पुलिस प्रशासन को साथ लेके गांव में एक सब माँ बापों को इकट्ठा करके अपील करूंगा, आप भी कम से कम अपने बच्चों को जागरूक करें, नशे से दूर करें। और जो भाई लोग समाज में ये इस तरह का नशा बेचते हैं उनको भी समझा के भाई ये काम बंद कर दो, अच्छा नहीं है, ये भविष्य खराब होगा और बच्चों का भविष्य भी खराब होगा और शहर का वातावरण भी खराब होगा। इसको दूर करो और टाइम रहते हुए इसको मान जाओ। नहीं, हम पुलिस का साथ देके, प्रशासन को साथ लेके, सरकार को साथ लेके इसको पूरी तरह से अंकुश लगाने का काम करेंगे। समाज को साथ लेकर के, नगरी ने साथ तो देना पड़ेगा हमारा। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे, जैसे पार्कों की हालत देखे बुआनी खेड़ा की, काफ़ी मैंने पहले भी बताया था। देखो जी, पार्कों की हालत और ये मैं पहले बता चुका हूँ। जब अब सही बताऊँ आपको, ओरिजिनलिटी है और अगर ये बोले कि झूठ है तो सरकार कहीं भी जांच करवा सकती है। जितने भी काम हुए हैं अब ठेकेदार को पहले पता है। अब भी मैंने 1 लाख में जो काम लिया है उसमें 40,000 रुपये मैंने मेरे ये पैसे पास करवाने के लिए नगर पालिका में देने पड़ेंगे। 40 से 45% कमीशन देना पड़ता है ठेकेदार को और 10-15% अपना भी खाएगा। नहीं तो उसका परिवार कैसे चलेगा? वो काम करेगा 40 से और 15% अपना 55, 15 से 20% वो माइनस में लेगा तब उसको काम मिलेगा भाई। 1 लाख का 1 लाख में लेगा तो नहीं काम चलेगा। उसमें कोई 90 बोलेगा, कोई 85, कोई 80 बोलेगा, सरकार उसको देगी। अब 20,000 रुपये तो सरकार के बच गए। 80,000 रुपये में उसने
1 लाख का काम करना है, अब उसके 55,000 रुपये पहले ख़त्म हो गए, 25,000 रुपये वो करेगा जी। 25,000 का काम 1 लाख की जगह 25,000 खर्च करेगा, तो जो शहर के लोग देखेंगे जिनके मोहल्ले में या जिनके एरिए में जो काम हो रहा है, तो फिर वो आरोप लगाएंगे ठेकेदार पर, सेक्रेटरी साहब इसकी पेमेंट रोक दो, चेयरमैन साहब इसकी पेमेंट रोक दो, ये यहाँ पर रद्दी मटेरियल लगा रहा है। आप बताओ 1 लाख का काम 25,000 में वो क्या लगाएगा? ओरिजिनल काम करेगा? पूरी चोरी करेगा। और वो चोरी कौन करवा रहा है? नगर पालिका के जिम्मेवार व्यक्ति करा रहे हैं। मैं सबसे पहले नगर पालिका में अगर ये जिम्मेवारी मिलती है, मैं इसको पद नहीं मानता, गांव की जिम्मेवारी मानता हूँ। और इस जगह बैठ के सबसे पहले मैं घोषणा कर दूंगा, भाई सारे स्टाफ को लेके, भाई सतपाल जिम्मेवार को, नगर पालिका का जो जिम्मेवार सतपाल बना है, इसको 1 रुपया कमीशन नहीं चाहिए। जो सरकार विकास कार्य के लिए पैसा भेजेगी वो विकास कार्य में ही लगेगा। जो ठेकेदार भाई काम लेंगे, जो ठेकेदार बंधु टेंडर भरेंगे, वो अपना भाई सोच समझ करके भरें। यहाँ पूरा काम आत्मा से देखा जाएगा और उसको बिल्कुल टेक्निकल तरीके से देख करके बाद में पेमेंट की जाएगी। अगर कोई कर्मचारी भाई इस भरोसे पे बैठा हो, अब भाई मैं बगैर कमीशन काम नहीं कर सकता, तो अपनी बदली करवा सकता है। भाई इस स्टेशन को छोड़ दें, बुआनी खेड़ा में रहने वाले को कमीशन नहीं मिलेगा। और लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को तो ये कहूँगा, एक बीच में एक और बात कहूँगा, भाई जगह मैं मेरा कमीशन, मेरा भ्रष्टाचार, मेरे पाप को मैं ख़त्म कर दूंगा, तो कौन सा अधिकारी कहेगा मेरे को दे दो? फिर नगरी में क्या काम पूरा नहीं होगा? जो पैसे सरकार जितने विकास कार्य के लिए पेमेंट भेजती है, वो धरातल पर अगर लगेगी, बार बार नाली नहीं बनानी पड़ेगी, बार बार एक ही रोड को नहीं बनाना पड़ेगा, बार बार उसी पुलिया की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जो काम 6 महीने में बन जाएगा, अगले 6 महीने में जो सरकार भेजेगी वो अगले नए कामों पर लगेगा। तो पार्क का क्या कहना है? आपका स्टेडियम का क्या कहना है? आपके स्कूल में या शहर में पानी की व्यवस्था का क्या कहना है? सफाई का क्या कहना है? और भी जो सौंदर्यीकरण की बात है, भाई चाहे वो भले झील की हो, भले भाई किसी तालाब की हो, भले और किसी काम की हो, उन सब कामों में अपने आप बाहर आ जाएगी। क्योंकि सरकार पैसा देने में कमी नहीं छोड़ती, सब सिर्फ और सिर्फ बेईमाना होता है। और मैं खुले मन से कहता हूँ और खुले मन से संदेश देता हूँ, भाई मेरे काम में या मेरे बोले हुए शब्दों में कोई त्रुटि हो तो किसी भी दूसरी एजेंसी से जांच करवा के सरकार, और ये जितने काम 10-12 साल में जो हुए हैं उनकी जांच करवा ले, अपना पता चल जाएगा इनमें क्या क्वालिटी लगी है और कितना काम हुआ है। मैंने और ज़्यादा आगे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरे को न राजनीतिक कीड़ा है जी, और न ही मेरे को कोई इसकी पद की भूख है। मैं सिर्फ एक सेवा भाव से नगरी में आना चाहता हूँ। और मैं पूरी बुआनीखेड़ा शहर से 36 बिरादरी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप अमन चैन से इस इलेक्शन में वोट देने का काम करें और सही कैंडिडेट को आगे लाएं। मेरी बात अच्छी लगे तो मेरे को जिताएं, और भी मेरी बात गलत लगे और भाई कोई और दूसरे अपराधी हैं, भाई वह बकाना में बलगलाना में जब भाई घने सक्षम हो और वह चिकने से कपड़े पहन के न और भाई जनता के सामने बाय बाय करके जावें, किसी ने तो नू कहे तने उस पर लगवा अकेला कहीं, ये भी है कौशल विभाग में। किसी को कहते हैं भाई तेरे को मैं इसमें लगवा दूंगा ट्रैक्टर पे ड्राइवर, तने वो पक्का करा दूंगा। किसी को कहें तने घरा का वो दे दूंगा केवल लोन। जो कड़ियों के मकान जो पात्र थे, एक मकान में जिन्होंने इसको पैसा वापस देना कर लिया, मैं जांच में क्लियर कर सकता हूँ, मेरे पास सबूत है। एक मकान के एक बार तो सासू को खड़ा करके फ़ोटो खिंचा के उसके नाम पेमेंट कर दी 2.5 लाख, क्योंकि उसने 1.5 लाख वापस देना है। और एक दूसरी 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद उसके पुत्र वधू को मकान के दूसरी साइड ऐसे टेढ़ा करके और उसका फोटो करके 1.5 लाख उसका 2.5 लाख उसको पेमेंट कर दी। दोनों जगह एक मकान की पेमेंट कितनी गई? 5 लाख। उनके पात्रों के पास कितनी गई? 2 लाख। वापस कितनी ले गए? 3 लाख। अब ऐसे ही इन्होंने ये काम सब किया है। मैं अब इससे ज़्यादा और क्या क्या बोलूँगा। अब जितनी इस दलदल में जाएंगे ना, इस काम में जाएंगे ना, उतनी दलदल मिलेगी भाई। अच्छा काम धरातल पे शहर में नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। सतपाल जी, जो लास्ट में बुआनीखेड़ा की जनता आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहूँगा भाई, मेरी बात आपको अच्छी लगे और मेरे ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास हो, और मैं अपने विश्वास से जनता को ये आश्वस्त करता हूँ। अब मैं 65 साल की उम्र के बाद मेरे बच्चों को गंदा
कमाई का पैसा एक भी नहीं जाने दूंगा और मैं पब्लिक की पूरी ईमानदारी से सेवा करूंगा। जी धन्यवाद। और भाई मेरे को ही वोट दे करके जिताएं और मेरे को एक सेवा का मौका दें। मेरा ये पहला और आखिरी मौका है, न इससे पहले मैं कभी पहले राजनीति में था न आगे रहूं। भाई एक सेवा का मौका जनता मेरे को दे देगी, बुआनीखेड़ा नगरी दे देगी। बुआनीखेड़ा मेरे लिए भगवान का रूप है। मैं बुआनीखेड़ा नगरी से भगवान के रूप से हाथ जोड़ के विनती करके प्रार्थना करता हूं कि इस बार मेरे को बटन दबा के, मेरे निशान पर बटन दबा के और मेरे को विजयी बनाए। मैं निर्दलीय पंचायती उम्मीदवार हूं, मैं किसी पार्टी से कोई टिकट नहीं ले रहा, मैंने अपना फार्म ही भर दिया। जो निशान मिलेगा मैं पब्लिक को सामने भाई जा करके घर घर जा करके अपना निशान दूंगा। साथियों आज हमारे साथ मौजूद थे नगर पालिका के चेयरमैन के उम्मीदवार है, गौ सेवक है सतपाल जी। तो इनसे बातचीत की है, इन्होंने काफी पोल भी खोली है और इन्होंने अपने एजेंडे भी बताया अगर मैं बुआनीखेड़ा का चेयरमैन बनता हूं तो ये काम मैं पहली कलम से करूंगा। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें और देखते रहिए देसी भाईचारा न्यूज चैनल, सबकी बात सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।